रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। उसका आज फोर्थ लेक्चर है और द लेक्चर जो है वो क्रैकिंग के हवाले से है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि वाई वी डू क्रैकिंग, क्रैकिंग करते क्यों हैं। उसका आंसर ये है क्योंकि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे जो कैरोसिन ऑयल है, गैसोलीन है या जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स अचीव हो रहे होते हैं, उनकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती। वहाँ से सिर्फ हमें 20% गैसोलीन मिलती है। अब जबकि डिमांड जो है वो 80%, 90%, समटाइम 100% की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग 80% है, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके हम लोग 80% वाली डिमांड भी फुलफ़िल करते हैं। उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक है क्रैकिंग। सबसे पहले यहाँ मैंने वही लिखा है कि ओनली 20% गैसोलीन इज़ obtained फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, सो वी हैव समथिंग एल्स, वी मस्ट डू क्रैकिंग टू अचीव 80% रिमेनिंग डिमांड। अब क्रैकिंग होती क्या है, क्रैकिंग की डेफिनेशन क्या है। क्रैकिंग इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्म का मतलब होता है हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना। ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल। कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें जो कार्बन की चेन होती है 14, 15, 16 अप टू सो ऑन, उनको उनको ब्रेक डाउन करना किसकी मदद से, थर्मल की वजह से, हीट की वजह से, इन टू अ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, सो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है हायर हाइड्रोकार्बन्स का, और जो लो हाइड्रोकार्बन है उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और यही वजह है कि हम क्रैकिंग करके वो डिमांड जो 80% वाली है उसको अचीव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये C16834 है, इसका नाम है हेक्साडिकेन। अब जब इसको 700 पर हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। द फर्स्ट वन इज C7, C2 एंड C3। जो C7H16 है ये हेप्टेन है, ये इथीन और प्रोपीन। अब देखें हायर हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की तादाद कितनी थी, 16। जब इसको ब्रेक डाउन किया गया, इसकी क्रैकिंग की गई, तो हमारे पास तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स अचीव हुए। फर्स्ट वन हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन। ये दोनों अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स मींस इनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंस होता है और ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है। अब इसी वजह से देखा जाए तो क्रैकिंग जब हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन की करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अचीव होता है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है कंडीशंस पर, कि यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर क्या है। जब यह कंडीशन चेंज होगी तो प्रोडक्ट्स की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होगी। एक और चीज़, जब ड्यूरिंग क्रैकिंग के दौरान कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड वो ब्रेक डाउन होता है और कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास इथीन और प्रोपीन मींस अल्कीन्स बनते हैं। ये क्रैकिंग की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग की कौन कौन सी टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज थर्मल क्रैकिंग। अगेन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 700 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, एंड हाई प्रेशर, एंड प्रेशर वुड बी 70 ATM। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं लोअर मॉलिक्यूल्स में, इस क्रैकिंग को बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। अब थर्मल क्रैकिंग में जो प्रोडक्ट्स की नेचर है वो क्या है, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अचीव होते हैं। अब ये कौन से हैं, अगेन इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, इनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड लोअर हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जी कैटालिटिक क्रैकिंग। अगेन इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्रैकिंग जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो। हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट लो टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर शुड बी 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर शुड बी 2 ATM।
इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। अब यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो मिक्सचर है कैटालिस्ट SiO2 एंड Al2O3। SiO2 को सिलिका बोला जाता है और Al2O3 को एल्यूमिना। इन दोनों का मिक्सचर इस क्रैकिंग में यूज किया जाता है टू गेट द प्रोडक्ट। अब इसमें भी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की नेचर जो हमें ऑब्टेन होगी वो गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, मतलब कि यहाँ पर जो पेट्रोल यूज हमें अचीव होता है वो बेस्ट क्वालिटी का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई ऑक्टेन नंबर टू चेक द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को बोलते हैं। जितना हाई ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा उतना ही पेट्रोल उसका अच्छा होगा। थर्ड टाइप है क्रैकिंग की, वो है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग की डेफिनेशन क्या है? इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज, कि यहां पर जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो उनको पहले हम वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे, आर मिक्स्ड विद स्टीम, और फिर वेपर फेज को स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है, हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और कुछ टाइम के लिए इनके वेपर्स और स्टीम के मिक्सर्स को हीट करते हैं टू अबाउट, किस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट किया जाता है। जैसे ही 900 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट किया जाता है, साइमल्टेनियसली हम उसको कूल डाउन करते हैं और बड़ी तेजी से उसको कूल किया जाता है। जैसे ही ये कूल डाउन होते हैं तो हमारे पास डिजायर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अचीव हो रहे होते हैं। अब इसमें जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगेन इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। अनसैचुरेटेड का मतलब है इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, और ये तीनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये एल्कीन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये स्टीम क्रैकिंग। अच्छा, उसके बाद अगेन कि वो क्रैकिंग करने की जरूरत क्यों है, इसकी नीड क्यों है? देखिए, टू मीट द डिमांड ऑफ यूजफुल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जेट ऑयल है, गैसोलीन है, जेट फ्यूल है, LPG है, इनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्रैकिंग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये जस्ट 20% हमें अचीव होते हैं। सेकंड क्या है? जो बाई प्रोडक्ट्स बनता है क्रैकिंग के दौरान, जो कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन है, आर यूजफुल टू गेट। अब इन बाई प्रोडक्ट से हम लोग ड्रग्स बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक्स बना सकते हैं। इसी तरह बेशुमार आपकी बुक में ये चीजें लिखी हुई हैं कि क्रैकिंग का जो बाई प्रोडक्ट है उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। ये था क्रैकिंग। थैंक यू।